नमस्कार। उनके खत और आप की 592वीं कड़ी 592nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, एपिसोड नंबर 591 में बाबूजी साहब ने फना और बका का जिक्र किया और बका को उन्होंने समझाया कि बका क्या होती है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम फना और बका क्या होता है, उनमें क्या अंतर है, इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। फना और बका में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? फना और बका सूफी दर्शन में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। ये वर्ड्स अरबी मूल से आए हैं और सूफी परंपरा में बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। आइए इनके अर्थ, उद्देश्य और अंतर को विस्तार से समझते हैं। फना का शाब्दिक अर्थ है नष्ट होना, मिट जाना या अस्तित्व का अंत। सूफी कंटेक्स्ट में ये अपने अहंकार, ईगो, व्यक्तिगत पहचान और सांसारिक इच्छाओं को ईश्वर में विलीन करने की अवस्था है। प्रक्रिया, ये वो चरण है जहाँ साधक अपनी स्वयं की भावना को खत्म कर देता है और ईश्वर के साथ एक होने की कोशिश करता है। ये अहम का त्याग है। भाव, फना में व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, केवल ईश्वर ही सत्य है। उदाहरण, एक सूफी संत जो ध्यान और प्रेम में इतना खो जाए कि उसे अपनी देह, नाम या इच्छाओं का भान ना रहे। प्रतीक, जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। बका का शाब्दिक अर्थ है बाकी रहना, स्थायित्व या अस्तित्व में बने रहना। सूफी संदर्भ में ये फना के बाद की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति ईश्वर में विलीन होने के बाद भी उसकी चेतना के साथ दुनिया में रहता है। प्रक्रिया, बका वो चरण है जहाँ साधक ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के बाद संसार में लौटता है, लेकिन अब वो ईश्वर की इच्छा और प्रकाश के साथ जीता है। ये ईश्वर में रहते हुए संसार में रहना। दोस्तों, यही सहज मार्ग है, यही हार्टफुलनेस है, यही हमारे गुरु महाराज ने जी कर दिखाया है। क्या कि ईश्वर की इच्छा और प्रकाश के साथ जीना, ईश्वर में रहते हुए संसार में रहना। भाव, बका में व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो ईश्वर का हिस्सा है और ईश्वर उसमें मौजूद है, फिर भी वो अपने दैनिक जीवन को ईश्वरीय चेतना के साथ जीता है। उदाहरण, एक सूफी जो फना के बाद लोगों की सेवा करता है, कविता लिखता है, समाज में प्रेम फैलाता है, लेकिन जब उसका अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर की मौजूदगी उसकी हर क्रिया में झलकती है। जैसे बूंद समुद्र में मिलने के बाद समुद्र का हिस्सा बनकर उसकी विशालता में योगदान देती है। फना और बका में अंतर। फना नष्ट हो जाना, अहम का अंत। बका बाकी रहना, ईश्वर में स्थायित्व। स्टेप, फना आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव। बका फना के बाद अगला और उच्च चरण, उससे ऊपर का चरण। फोकस, फना में स्वयं को मिटाना, ईश्वर में विलय। बका ईश्वर के साथ जीना, चेतना का विस्तार, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अनुभव, फना मैं कुछ नहीं हूँ। बका मैं ईश्वर में हूँ और ईश्वर मुझ में है। संसार से संबंध। फना संसार से दूरी, आत्म त्याग। बका संसार में रहते हुए ईश्वरीय जीवन। उदाहरण, फना ध्यान में खोया हुआ सूफी। बका प्रेम और सेवा करता हुआ सूफी संत। संबंध और क्रम। फना और बका एक दूसरे के पूरक हैं।
फना बिना बका के अधूरी है और बका बिना फना के संभव नहीं। फना बिना बका अधूरी है और बका फना के बिना संभव नहीं। पहले व्यक्ति को अपने अहम को मिटाना पड़ता है। फना तभी वो ईश्वर की चेतना के साथ जी सकता है। दैट इज बका। प्रक्रिया। सूफी साधना में साधक पहले फना की अवस्था तक पहुंचता है, जहां वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पहचान को छोड़ देता है। उसके बाद बका की स्टेज आती है, जहां वो ईश्वर के साथ एक होकर भी संसार में कार्य करता है। सूफी कविता में रूमी जैसे कवियों ने लिखा, फन में मरकर बका में जियो, अर्थात अहम को खत्म करके ईश्वर के साथ अनंत जीवन पाओ। रियल एग्जाम्पल। फना। बुल्ले शाह ने अपने गुरु के प्रेम में सामाजिक पहचान को त्याग दिया। ना मैं हिंदू न मुसलमान कहकर फना की अवस्था को जिया। बका। उसके बाद जो उन्होंने कविता लिखी, लोगों को प्रेम का संदेश दिया, जो बका का प्रतीक है। ईश्वर में रहते हुए संसार में योगदान। निष्कर्ष। फना वो मृत्यु है जो अहम की होती है ताकि साधक ईश्वर से मिल सके। बका वो जीवन है जो ईश्वर के साथ जिया और उसके लिए जिया जाता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। फना आत्मविनाश और बका ईश्वरीय पुनर्जन्म। सूफी दर्शन में यह यात्रा प्रेम, समर्पण और एकता की पराकाष्ठा है। दोस्तों, ये एक मेरे पास कुछ टेक्स्ट था फना और बका के बारे में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।